Hello students, so welcome to the third video on nutrition in plants. In my last video, I taught you about the heterotrophic mode of nutrition in non-green plants. ठीक है? So today I will tell you there अभी हमने बताया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, heterotrophic होते हैं, बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे हैव लिटिल यूनिक बिहेवियर, वो अलग सा ही बिहेव करते हैं. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है, अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स. सी सबसे पहले क्या है? दे आर ग्रीन प्लांट्स, मींस थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस तो वो कर ही सकते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स which obtain their food partly from the insects are called insectivorous plants. Means they are green and they are obtaining the food from the insects. For example, pitcher plant, Venus flytrap. There are many examples, but ये दो आपने याद रखने हैं. These plants, क्योंकि ये insects को खाते हैं, they are also called as carnivorous plants. Okay? अभी ये जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो कैसे होता है? ठीक है, एक्चुअली ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, जो लामिना मतलब जैसे सपोज दिस इज द लीफ, तो इसको हम, ये लीफ है, इसको हम लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं, लामिना भी कह सकते हैं. तो ये जो पार्ट होता है लीफ का, कौन से लीफ का? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की लीफ का. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पिचर प्लांट की बात कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर बनाया भी है पिचर प्लांट, बट आप पहले ये समझ लो कि ये लीफ है, इसको हम लैमिना बोल देते हैं. इसका जो ये वाला पार्ट है, हमने इसका टिप छोड़ दिया. ये वाला जो पार्ट है लैमिना का और लीफ ब्लेड का, दैट इज वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू अ पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर. पिचर जैसे आपका जग होता है ना, वाटर जग, तो इस तरीके का हो जाता है. और इसका जो टिप होता है दैट इज मॉडिफाइड इनटू लिड. सो दिस इज द पिक्चर. जो नीचे वाला पार्ट है, टिप को छोड़ दिया, टिप जो होती है वो इसकी लिड बन जाती है. ठीक है, तो ये पिचर प्लांट है, ये ऐसे लीफ का मॉडिफिकेशन है ये. ठीक है, पिचर की तरह बन जाता है, जो टिप है लिड लीफ का, वो लिड की तरह हो जाता है. अब क्या होता है? अभी प्लांट है तो इंसेक्ट्स तो आएंगे. तो जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आया, तो जैसे इंसेक्ट आ रहा है और इसके अंदर गिर गया, जैसे ही उस पिक्चर के अंदर वो इंसेक्ट गिरा, ये जो लिड होती है ना, ये बंद हो जाती है. ठीक है, अभी आप बोलोगे तो इंसेक्ट उड़ जाए, वो उड़ नहीं सकता, बिकॉज इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं. क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, और वो उसके अंदर, वो जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर इंटैंगल्ड हो जाता है. इंटैंगल्ड मतलब फंस जाता है. बहुत सारे हेयर्स हैं, तो उन हेयर्स के अंदर वो इंसेक्ट फंस गया. अच्छा, अभी जब वो हेयर्स के अंदर वो इंसेक्ट फंस जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद मर जाता है. इट इज डेड. अब वो इंसेक्ट जब मर जाएगा, तो ये जो पिक्चर है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी, एंड दोज एंजाइम्स विल एक्ट ऑन दैट इंसेक्ट. ठीक है, और उस इंसेक्ट के जो अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, दैट इज अमाइनो एसिड. जो डाइजेस्टिव जूसेस किसने सिक्रीट किए? पिचर प्लांट, पिचर ये जो है उसके वॉल्स ने सिक्रीट किए. किस पे एक्ट हुए? जो इंसेक्ट हुआ, मरा हुआ इंसेक्ट जो पड़ा है उस पर वो एक्ट करेंगे, और उससे क्या निकालेंगे? जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे एक्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द अमाइनो एसिड्स. सिंपलेस्ट फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स का जो होता है दैट इज अमाइनो एसिड्स, उसमें कन्वर्ट कर देंगी. ये अमाइनो एसिड्स जो है दे विल बी एब्जॉर्ब्ड अगेन बाय द वॉल्स ऑफ द पिक्चर एंड देन विल बी यूटिलाइज्ड बाय द होल प्लांट. समझ आ गई? अब जब उसने पूरे ने किया, तो अब उसको जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है इस प्लांट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, क्योंकि ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं विच इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट. तो अपनी नाइट्रोजन लेवल को पूरा करने के लिए इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करना पड़ता है. उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स लेके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करके फिर पूरा प्लांट यूज करता है, और इस तरीके से अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को वो खत्म करते हैं. दैट इज व्हाई ग्रीन प्लांट्स होने के बावजूद फोटोसिंथेसिस करते हैं. ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट जस्ट
to cover up the deficiency of nitrogen, they use these insects. Next unique behavior of heterotrophic plants which has been seen is in the symbiotic plants. अब ये symbiotic plants क्या होते हैं? The living together of two different species of plants. Two different species मतलब दो अलग set of plants. जैसे एक flowering है और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. जैसे फ्लावरिंग में हम एग्जांपल ले लेंगे रोज, सनफ्लावर्स, दे ऑल आर फ्लावरिंग, जिसके आपके फ्लावर्स दिखते हैं. नॉन फ्लावरिंग जैसे आपके कॉनिफर्स होते हैं, देवदार, पाइन्स, ये सब. सो इसका मतलब दो अलग, इसका मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. सो द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज इफ दे आर द पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट. वो दो प्लांट्स इस तरीके से रह रहे हैं कि हमें जब हम देखते हैं तो हमें, जैसे पैरासाइट के केस में हमें क्या लगता है कि ये प्लांट ना इस प्लांट पे रह रहा है. इस केस में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्लांट किसके घर में रह रहा है. दोनों इतने अच्छे से रहते हैं कि एज इफ दे आर द पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग द फूड. और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से. दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस. मतलब दोनों प्लांट्स बेसिकली, अगर हम एक लाइन में मेरे को कहना हो, दोनों प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करके म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं और बड़े अच्छे से रह रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस. एग्जाम्पल अगर हमने देखना हो तो हम केस देखते हैं इन केस ऑफ लाइकेंस. अब ये लाइकेंस क्या होते हैं? दीज आर द ग्रीन कलर्ड प्लांट्स कॉल्ड एल्गा विच इज एन ऑटोट्रॉफ एंड अ नॉन ग्रीन प्लांट which is a fungus that is a saprophyte lives together. तो मतलब लाइकेंस में अगर हम लाइकेंस को देखें तो एक उसमें एल्गा है, एक उसमें फंगस है. एल्गी और फंगस दोनों बिल्कुल अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एक ऑटोट्रॉफ और एक बिल्कुल हेटेरोट्रॉफ, मतलब ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट. ठीक है, दोनों आपस में जब साथ में रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन. अब मैंने एग्जाम्पल बनाया है ये लाइकेंस का. ये जो आपको व्यू है, ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉट अ लाइकेन जो हमें नेकेड आई से दिखते हैं. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द लाइकेन. इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फंगस वाला पार्ट है दैट इज द नॉन ग्रीन पार्ट. अब फंगस आपको पता है उसमें क्या होते हैं, हाइफी होते हैं. थिन हाइफी क्या होते हैं? थिन, बहुत पतले पतले थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ऐसे उसका बिल्कुल ऐसे ना मैट जैसा बिछा होता है. ठीक है, वो क्या है? फंगस है. और इसने ये जो रेड कलर का मैंने बताया है, दिस इज द एल्गी. डॉट्स 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 डॉट्स, ये क्या है? एल्गी. और ये फंगस जो है, इसको, क्योंकि ये मैट जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल थिक बुना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसने बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा है इस एल्गी को. ठीक है, तो ये नीचे नीचे फंगस है, ऊपर ऊपर सारा एल्गी है. ठीक है, ऊपर होने का फायदा क्या है कि इसको, ये एल्गी है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है तो फूड. तो अभी ये जो फंगस है, ये एक तो इसको पकड़ के रखती है एल्गी को अपनी जो हाइफी है उसमें, प्लस सॉइल से नीचे लगी होती है, तो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज जो वाटर सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है एल्गी. इन टर्न एल्गी खाना बनाती है बिकॉज इट इज ग्रीन, फोटोसिंथेसिस होगा और ये खाना बनाएगी, और फंगस को, जो खाना तो बना नहीं सकती, और फंगस को ये खाना प्रोवाइड करती है. तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट कर रहे हैं. दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट. अगर इनमें से एक भी अपना काम नहीं करे तो म्यूचुअल डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तो ये पैरासाइट बन जाएंगे. ठीक है, पर दोनों को जिंदा रहने के लिए एक को फूड प्रोवाइड करना है और दूसरे को सॉइल के साथ, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, उसको वाटर, प्लस उसको पकड़ के भी रखना है अपने वो मैट लाइक स्ट्रक्चर में. सो इस तरीके से ये जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, इसको हम लाइकेंस कहते हैं. तो जो फंगस है वो क्या करती है? ये इट होल्ड्स द एल्गा इन द मैट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, plus it provides the water as well as nutrients, whereas this alga provides photosynthesis, and sorry, not provides, it performs photosynthesis and provides the food. So this was all about the symbiotic plants. Another example of symbiotic relationship is rhizobium bacteria and leguminous plants. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके ग्राम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो अगर रूट्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं. नोड्यूल्स मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे,
दीज आर, जैसे सपोज दिस इज द रूट, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दीज आर द नोड्यूल्स, ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, इसलिए ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये इसके नोड्यूल्स जो हैं, ये छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, ये इसमें रहेगा, ठीक है। अब ये इसमें रहेगा तो लेग्यूमिनस प्लांट्स ने अपना काम कर दिया, क्या किया इसने, शेल्टर दिया, ये रूट्स है भाई लेग्यूमिनस प्लांट्स की और ये नोड्यूल्स है उसमें रह रहा है, तो इसने क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर इनटू द नाइट्रेट्स, वेरी सिंपल कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स, एंड गिव्स देम टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है शेल्टर देके, ये क्या काम कर रहा है, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स कर रहा है नाइट्रेट्स में, which in turn is used by the leguminous plants for their growth. So इस तरीके से दोनों में symbiotic relationship, symbiosis देखा जाता है, ठीक है। So this was all about the symbiotic plants. So next topic is how nutrients are replenished in soil. Replenish मतलब होता है refill. अभी मेन न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं सॉइल में, तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन कौन से मेन जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको चाहिए ग्रो करने के लिए, दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं सॉइल में, बट जब हम क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं ऑन वाइड स्केल, तो उसके बाद क्या होता है, क्रॉप्स ने तो यूज कर लिया ये सब कुछ, अब इनको रिफिल कैसे करेंगे हम, रिप्लेनिश भी तो करना पड़ेगा ना उसको। तो वो है हमारा टॉपिक कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से रिफिल करेंगे अपनी सॉइल में। नंबर 1 इज बाय एडिंग द फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को ऐड करके किस में ऐड करेंगे, सॉइल में ऐड करेंगे, और हमारी जो सॉइल है फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी। अच्छा, फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स जैसे NPK, NPK एक फर्टिलाइजर होता है, इसका नाम ही ये है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. So it is a fertilizer. And the other fertilizer which is commonly used is urea. इसका मेन काम जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई करना है सॉइल को, ठीक है। ये हम यूज करते हैं, बट वी ऑल नो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स फूड चेन में ऐड हो जाता है, वो आपका आगे हम पढ़ाएंगे उसको, बट अभी मतलब थोड़ा इनका एक्चुअली क्या होता है फर्टिलाइजर्स का, कि कितना अमाउंट डालना है फार्मर्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना अमाउंट डालना, ये नहीं कि हम ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। So these are the examples of 2 fertilizers. Then come manures. Manure जो होता है that is the safest and the very good option. वो जो होता है जैसे आपका वो ऑर्गेनिक होता है, कैसे बनता है, जो हमारा काउ डंग होता है उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके the farmers makes the manures. Another example for replenishing the soil is by growing the leguminous crops. अच्छा, leguminous crops मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे आपके पीज हैं, आपके लेंटिल्स हैं, आपके पल्सेस हैं, ये हैं, इनके रूट्स में, ये रूट्स है, ठीक है, ये क्या है, रूट्स है। इनके रूट्स पे क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कौन सी नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्रेट्स में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो नाइट्रेट्स जो है वो तो यूज कर लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स ने, क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। यस, वेरी राइट, ये जो नाइट्रेट्स होते हैं दे आर यूज्ड बाय द लेग्यूमिनस क्रॉप्स, बट इतना ही नहीं बनाता है नाइट्रेट्स की, सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ही जितना उनको चाहिए उतना ही नहीं बनाता है, उससे ज्यादा बनाता है। तो थोड़ा सा जो है वो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो यूज कर लेते हैं, और जो बच जाता है नाइट्रेट वो क्या करता है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है।
सॉइल के साथ मिक्स होके वो जो सॉइल को एनरिच कर देता है किसमें, नाइट्रोजन में, किसमें एनरिच कर देता है, नाइट्रोजन में। एंड इस तरीके से बहुत ही, जैसे आप फर्टिलाइजर्स डालो, मेन्योर्स डालो, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। अब फार्मर्स हैं, दे आर नॉट दैट रिच ऑल्सो, तो ये जो फर्टिलाइजर्स मेन्योर्स है ये एवरीबडी कांट अफोर्ड, सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो मेन होता है सॉइल में। ऑब्वियसली फास्फोरस पोटेशियम भी चाहिए, बट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अ प्लांट कैन नॉट विथस्टैंड। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे बहुत सारा जो पैसा है वो भी बचता है। So this was all about nutrition in plants. If you like it, please do share and subscribe. Thank you.